सौजन्य से आज़ाद हॉस्पिटल इंदिरा नगर उन्नाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टाइम न्यूज़। मरहूम कायम मेहंदी के इमाम बारगाह रामनगर से बड़ी अकीदत से बरामद हुआ 18 बनी हाशिम का ताबूत। वहीं मौलाना शारिफ रिजवी से राष्ट्रीय पत्रकार महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जैगम नकवी से हुई खास बात। आज उन्नाव के मोहल्ला रामनगर मरहूम कायम मेहंदी साहब के इमाम बारगाह से हर साल की तरह इस साल भी निकाला गया 18 बनी हाशिम का जुलूस, जिसमें अकबरपुर के मौलाना आए हुए थे। शारिफ अली ने एक मजलिस को खिताब किया और करबला में हुए वाकया पर रोशनी डाली। वहीं अंजुमन हुसैनिया, अंजुमन आज़ाद हुसैन, अंजुमन असगरिया और सिंगरौसी से आई हुई अंजुमनों ने नौहकानी और सीना जनी की। आज़ाद टाइम न्यूज़ यूपी की देखें ये रिपोर्ट। लगभग 30 सालों से 24 सालों से यहाँ पर 72 ताबूत बरामद होता है और लगभग 30 सालों से बरामद हो रहा है। इस मौके पे हमारे मेहताब जी हैं, ये बताएंगे कि ये 72 ताबूत किस मैं ये कह रहा हूँ कि ये 30 साल से नहीं 24 साल से प्रोग्राम कायम किया है। प्रोग्राम कायम करने के लिए भी हमारे वाले साहब आइए बात करते हैं हमारे अकबरपुर से मौलाना आरिफ रिजवी साहब से, शारिफ रिजवी साहब से कि ये 72 ताबूत का जुलूस जो है, ये 72 ताबूत का जुलूस जो बरामद होता है, क्या वजह है? करबला में यजीदों ने क्या किया था, किस वजह से ये बरामद? अस्सलाम वालेकुम। आपका सवाल सारी मीडिया तक और सारी कौम तक पहुँचे कि यजीदों ने किया था और उनको मार डाला था और उनके दरवाजे को असीर करके करबला से शाम ले गए थे। इस बीच 1 साल तक उनको दिया हुसैन के घर वालों को गुस्से नहीं करने दिया। उसी की याद आपने किसी इमाम का मौलाना साहब ये बताएं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से यजीद क्या चाहते थे जो इतनी बेरहमी से उनको कत्ल किया गया, उनके 72 साथियों को कत्ल किया गया? यजीद क्या चाहते थे? यजीद अपने आबा और अजदाद के मिशन पे शुरू से था और वो इमाम हुसैन से बैत चाहता था और इमाम हुसैन भी अपने आबा और अजदाद के ही मिशन पे थे और उन्होंने कभी किसी पार्टी की बैत नहीं की, हमेशा हक का आदम होते थे। मेहताब साहब ये बताएं कि जब जुलूस हुआ इसमें अंजुमन कहाँ से नवाखानी करने के लिए आई है, कहाँ से आई है? जब पिछले सालों में मकानी अंजुमनों का अलावा भी कई साल का ऐसी सारी बहनी अंजुमन हालांकि 21 साल 24वां साल है अंजुमन का चुके वो 9 ये लुंगी मकसूद है, इसमें हिस्सा ले लो और अंजुमन ज़रिया के जानिब से मैं बोल रहा हूँ कि अंजुमन ज़रिया सादात की मतलब पेश करेगी और साथ ही शरीर इंसान की शर्त है कि जिसके दिल में भी इश्क इमाम हुसैन है, इंसानियत है, वो दौड़ के हुसैन के प्रोग्राम में आता है। यही वजह है कि हुसैनियत का प्रोग्राम अलल ऐलान होता है, बरसरे मैदान होता है, मीडिया के सामने होता है, यहाँ एक एक अल्फाज सबको सुनाए जाते हैं, इसलिए कि इस प्रोग्राम में और इस अज़ादारी इमाम हुसैन में ना तो कोई ऐसी बातें हैं कि किसी मजहब को तकलीफ हो, ना तो कोई ऐसी बातें हैं कि इंसानियत और ह्यूमैनिटी को तकलीफ हो, इसलिए कि ये इंसानियत ही का दर्स है। इसलिए कि आप देखें वो हुसैन थे जो करबला के मैदान में हर कदम पे इंसानियत का दर्स दे रहे थे। अगर कभी प्यास से दुश्मन ने अपने होठों को पपड़ाया हुआ हुसैन के सामने रखा तो हुसैन ने कहा अब्बास ये हुर है, हुर को छोड़ो, इनके जानवरों तक को सैराब करो। क्या उस वक्त कोई ये नहीं कह सकता था आका सफर है, मुश्किल राहें हैं, संगलाख वादियां हैं, या हमें पानी स्टोर
जोड़ करके रखना चाहिए। ये क्या कि कोई प्यासा मिल गया तो पानी पिला दो, कहा नहीं, हमारे बाप दादाओं का तरीका यही रहा है। जनाब हाशिम इसीलिए पढ़े थे कि इसीलिए इनका नाम हाशिम पड़ा था कि जब कहत पड़ा तो आके इन्होंने सारा पानी का इंतजाम किया और आन के सारे अरब के लोगों को, मक्के वालों को सुरीद बना के खाना खिलाया। उसी दिन से इनका नाम हाशिम पड़ गया। इसका मतलब ये खानदानी जाहो जलाल का आलम था कि अगर कोई भूखा मिल जाए तो उसे खिला दो, अगर कोई प्यासा मिल जाए तो उसे पिला दो। अजीज़ाने गिरामी, आपको खुद समझ में आया होगा कि बनु हाशिम का किरदार क्या था और बनु उमैया का किरदार क्या था। अता करने वाले लोग कौन थे और देने वाले लोग कौन थे। हुसैन किस नेमत उज़्मा का नाम था और यजीद किस तरह के सिफात के पैकर का नाम था। अजीज़ाने गिरामी, ये दुनिया तारीख पढ़ती जाएगी, उसे हुसैनियत और यजीदियत का इल्म होता जाएगा। जहाँ इंसानियत है वही हुसैनियत है, जहाँ हुसैनियत है वही इंसानियत है। अजीज़ाने गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह आप आमादा हो गए हैं, इसलिए कि अब गरीबों के ताबूत आने वाले हैं। आज शब अरबईन है, रोने को यही बहुत है कि ये चहलम की रात है। अज़ादारों, आज आप अपनी इस बस्ती में सैयदों की नगरी में खड़े हो, सिर्फ इसलिए अलम के साए में हो कि आज इस घर से, इस अज़ा खाने से 18 बनी हाशिम के ताबूत की बरामदगी हो रही है। देखिए, ये ना सोचे कि मजमा कब है, अंजुमने चली गई है, बस ये सोचे कि आप खड़े हुए हैं और आपके आंसू के इंतजार में एक माँ रुमाल लिए हुए खड़ी है, जिसकी हर रोने वाले के सामने यही सदा होती है, ए मेरे बच्चे पे रोने वालों, लाओ मेरे बच्चे के जख्मों का मरहम दे दो। अज़ादारों, मैं बिल्कुल वक्त नहीं लूंगा, आप आमादा हैं, मैं ताबूत के बाद दीगरे ज़ियारत करा देता हूँ। आइए आपको ले चलूँ करबला के उस गमनाक वादी में जहाँ आहे हैं, कराहे हैं, मुसीबतें हैं, सऊबतें हैं, तकलीफें हैं, दुश्वारियाँ हैं, खो का आलम है, प्यास का गलबा है, सन्नाटा है, कहत होठों पे जमी हुई है, जुबान लड़खड़ाई हुई है और प्यास का आलम ये है कि पूरा का पूरा गला सूखा हुआ है, मगर इतनी भूखों प्यास में छोड़ जाओ बाचो अलम लेके आओ, करके ज़ियारत अलम को बढ़ाओ। जाओ बाचो अलम लेके आओ, करके ज़ियारत अलम को बढ़ाओ। जाओ बाचो अलम लेके आओ, करके ज़ियारत अलम को बढ़ाओ। ये सदा